सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकेश है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जो मोदी जी का सरकार है। इन्होंने जितने जगह काम किए हैं, या मोदी जी का ही सरकार नहीं, कहीं भी सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, बिहार की जेडीयू सरकार हो, झारखंड की जेएमएम सरकार हो, या केरल की लेफ्टिस्ट सरकार हो, या फिर कहीं की भी सरकार हो, कहीं का भी सरकार जो काम कर रहे हैं, जो सरकारी काम चल रहा है, उनके क्रिटिसिज्म से रिलेटेड मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला जो मेरा सीरीज़ होने वाला है वो केंद्र सरकार पर है। जो केंद्र सरकार जब से 2014 से बनी है, तब से डिमोनेटाइजेशन से लेके इंडिया चाइना इशू हो, या सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा रहा हो, राफेल का मुद्दा रहा हो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस पर क्रिटिसाइज़ ही करने वाला हूँ। इस सीरीज़ में मैं किसी भी इशूज़ को, जैसे डिमोनेटाइजेशन है, मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पे, तो उस पर जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मैं सबको बताऊंगा। जितना मेरा स्टडी है उस हिसाब से मैं सब कुछ बताऊंगा। या फिर जैसे सीए वगैरह है, जो उस पर अफवाह चल रही है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फ़ायदा उठा रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं, ओवैसी की भी पार्टी हो या किसी और भी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, मैं सबका जिक्र करूँगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं इस सीरीज़ में बना रहा हूँ तो मैं बायस्ड हूँ, मैं इमेज ख़राब करना चाहता हूँ मोदी जी का। मेरे इमेज ख़राब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, कल दिन कोई भी बन जाए, भारत की जो इमेज है वो उसको ठेस पहुँचाने का कार्य कोई नहीं कर सकता है। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ उस हिसाब से। तो अब सवाल है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ बताने के लिए कि मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें 1, 2, 3, 4 करके मैं एक एक वीडियो सारा डालूंगा अलग अलग इशूज़ पे। जैसे डिमोनेटाइजेशन है, करप्शन है, सीए वगैरह है, या फिर इंडिया चाइना का इशू है, या फिर कुछ और मेडिकल जो इशूज़ हैं, या फिर एजुकेशनल इशूज़ हैं, ये सारे। और समझिए, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपसे कहना चाहता था कि आप ऐसा मत समझिए क्रिटिसिज्म करना किसी सरकार को विरुद्ध कहना है या देशद्रोही वाली बात हो जाती नहीं। एक आज के समय में एक माहौल बन गया है भय का, कि नहीं, आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। खासकर भाजपा के खिलाफ कहने का मतलब है देश के विरुद्ध कहना। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो ये सोच लोकतंत्र का मजाक बनाना है। इस सोच के साथ तो मैं इस सोच को नकारता हूं और मैं क्रिटिसिज्म करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो हमको और आपको सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल इसलिए नहीं पूछना है, मेरे या आपके सवाल पूछने से मोदी जी का जो सरकार है 2024 तक के लिए इलेक्टेड है, सरकार नहीं हट जाएगी उनकी। सवाल पूछने से ये जरूर होगा कि उनके मन में ये तो लगेगा कि हाँ, लोग हैं इस देश में सवाल पूछने के लिए, लोग सवाल पूछते हैं, हमें जवाबदेही हमको देना पड़ेगा। जवाबदेही है, हमारी एक जिम्मेदारी है। हमने देश का गार्जियन चुना है उनको। एज ए गार्जियन अगर वो काम करते हैं तो हम पूछेंगे ना कि भाई आपने ये निर्णय लिया, बताओ क्यों लिया आपने ये निर्णय। ये पूछना गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं अनेक इशूज पे सवाल दागूंगा, सवाल पूछने का काम करूंगा। और ये देशद्रोही एक्ट बिल्कुल नहीं है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और मैं चाहता हूं कि आप भी सवाल पूछिए अपने माध्यम से, अपने तरीके से, चाहे आप फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या ट्विटर पर हो, या गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए, उनसे सीधा मिनिस्ट्री को आप अपना सजेशंस हैं, सवाल है, ये आप पूछिए, ये आप बातें कीजिए। कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, यही की टू डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का यही है जो लोकतंत्र को लोकतंत्र बना के रखता है। अगर ये हटा दिया जाए तो लोकतंत्र सिर्फ नाम रह जाएगा, उसकी कोई महत्व नहीं रह जाएगी। धन्यवाद।